अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, आज आपके लिए मैं जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो 6 ऐसी रिजतें हैं, 6 ऐसी नहूसतें हैं, 6 ऐसी मुश्किलात हैं जो कि किसी की ज़िंदगी में दाखिल होती हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेती। इंसान अपनी पूरी ताकत होने के बावजूद, तमाम ज़राए होने के बावजूद, तमाम हालात हक में होने के बावजूद, तब भी वो जो है ना उनकी नहूसत से नहीं बच सकता। वो 5 रिजतें हम चलते हैं। सबसे पहले रिजत की तरफ, मुआशी फाइनेंस, मुआशी हालत। मुआशी हालत गिर रही है, पैसा निकल रहा है और कारोबार डाउन हो रहा है। हालांकि पहले कारोबार बहुत अच्छा था, मुआशी हालत बहुत अच्छी थी, आप भी वही हैं, कारोबार भी वही है, बल्कि उससे और भी ज्यादा तरक्की वाला है, लेकिन मुसलसल नीचे जा रहा है। बावजूद सरमायाकारी के, बावजूद मेहनत के, बावजूद पैसे के, मुआशी हालत गिर रही है। तो आपने सब उपाय कर लिए, सब आपने जानी माली हिमायती तमाम कोशिशें कर ली, तब भी गिरे हैं। तो अब आप क्या करें? आप सोमवार वाले दिन, जुम्मे वाले दिन और हफ्ते वाले दिन आप नहाएं, बाथरूम में जाकर नहाएं और फिर जो है ना आप वहां जाएं जहां आपका कारोबार है। वहां जाकर आप या बासे तो 72 मरतबा पढ़ें, या रज़ा को 308 बार पढ़ें, या वासियो 137 बार पढ़ें, और या गनियो 1060 बार पढ़ें। और ये जो है ना खास तौर पर आप सोमवार, जुम्मा और हफ्ता ये तो जरूर करें। जिस दिन नहाए जाकर ये करें, सोमवार वाले दिन और जुम्मे वाले दिन और हफ्ते वाले। तो इंशाअल्लाह ताला इस रेमेडी से, इस रिजत से जो कि आप पर मुसल्लत हो गई है, जान छूटेगी। अब हम जाते हैं एंग्जाइटी की तरफ, परेशानी की तरफ। फिक्रमंदी, सोच, आप सोचों से बाहर नहीं निकल सकते। आप हैं वही, आप पस मुर्दा हो गए हैं, बुझे बुझे हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, एक जगह बैठे हैं। हालांकि पहले बड़े मिलनसार थे, बड़े नटखट थे। इसे साया ज़ात अल नफ्स के हमजाद का और मुर्दे के हमजाद का भी हम कह सकते हैं। एंग्जाइटी, अपने से बातें करना, खुद को जो है ना नुकसान करने, खुद की कोई चीज़ तोड़ देना, परेशान हाल रहना, शदीद गुस्से में रहना, गुस्सा उतरने का नाम ले, हालात भी नॉर्मल है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो एक सफ़ेद कपड़ा सूती लें, उसमें चंद कुछ जो है ना ये लहसुन डाल लें और कुछ सौंफ डाल दें। सौंफ ज्यादा हो, यानी مثلا आधा पाव सौंफ हो तो एक छटांग जो है ना आप वो डाल दें अपना लहसुन। उस पोटली को जो है ना आप बंद करके अपने सिरहाने के नीचे रख दें। फिर जब आप उसे अपने सिरहाने के नीचे रखेंगे तो उस जो सौंफ और वो हैं अपना लहसुन के दाने, उन पर 9 मरतबा दरूद पढ़ें, फिर 9 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें, फिर 9 मरतबा आयत अल कुर्सी पढ़ें, फिर 9 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ें, फिर 9 मरतबा आखिर में आप दरूद पढ़ें और उन पर जो है ना दम करके वो पोटली आप अपने तकिए के नीचे रख दें। जरा लंबी बनाए ताकि वो बिछ जाए, तकिया ऊपर आ जाए, कहीं वो रोड़ा ना बनकर न उभरे, तो आप सो जाएं। तो आपकी ये एंग्जाइटी खत्म होगी। हाँ, आपने करना क्या है कि जब जो है ना 1 माह गुजर जाए तो चांद की 25, 27, 29 तारीख को फिर ये दोबारा तब्दील कर लें, जब काजी रातें होती हैं। चलते हैं अब हम तीसरी रेमेडी की तरफ। बीमारी ही बीमारी है। डॉक्टरों ने चेक कर लिया, हकीमों ने चेक कर लिया, दवा खा लिए, खुराक खा ली, कोई चीज कारगर नहीं हो रही, बीमारी वैसे की वैसे है। अब जो है ना हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम या शाफियो 391 मरतबा पढ़ेंगे, या इसे 13 मरतबा या 4 मरतबा, लेकिन 1 मरतबा 391 मरतबा जरूर पढ़ना है। या काफियो 111 मरतबा या 3 मरतबा, लेकिन 111 मरतबा एक बार जरूर पढ़ना है। या सलाम हो 131 बार या 5 बार, या हाफिज हो 999 989, और या 24 बार या 8 बार, या हफीज हो अपना 998
998 मरतबा, या 120 मरतबा, या 6 मरतबा, और या मोमिन 136 मरतबा, या 10 मरतबा, या 1 मरतबा, या मुहैमिन 145 मरतबा, या 10 मरतबा, या 1 मरतबा। ये जो तादाद बताई गई है, एक बार आपने तादाद पूरी पढ़नी है। चाहे आप अगर जरा निकम्मे हूं तो एक दिन या शाफी 391 बार पढ़ दो, बाकी को जो ना मसलन थोड़ी थोड़ी तादाद में पढ़ दो। दूसरे दिन या काफी जो ना 111 बार पढ़ दो और बाकी को थोड़ी थोड़ी तादाद में पढ़ दो। तो इसके बाद आपने क्या करना है, साबुत रंग की चीज, सफेद रंग की चीज, सुर्ख रंग की चीज, काले रंग की चीज और पीले रंग की चीज, ये जिनसे मिला लेनी है, थोड़ा थोड़ा सदका रोज करना है। यानी दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा। तो आपकी बीमारी जितना भी अब इंटेंस होगी वो खत्म होगी। अब हम चलते हैं चौथी रेमेडी की तरफ। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, काम नहीं होते, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जैसे किसी की मंगनी होने वाली थी, खत्म हो गई जी, किसी को जॉब मिलने वाली थी, खत्म हो गई। ऐसे समझ लो कि जैसे मुझ पर रेमेडी चली थी, जनाब मखदूम अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने मुझे DFC जो है ना ये अपना किसी जगह लगा दिया था, वो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर था, लेकिन उसी रात वो फौत हो गए। सुबह मुझे आर्डर मिलने थे। तो ये रेमेडी होती है, इसे कहते हैं काम बनते बनते बिगड़ जाना। किसी की मंगनी शादी पर आए हुए हैं, अभी ऐसा नहीं तय होने वाला है मामला, तो झगड़ा हो गया। इस तरह किसी की नौकरी होने वाली है, झगड़ा हो गया। किसी कोई गया है कहाँ दफ्तर में, जब वो पहुंचा तो दफ्तर बंद हो गया। काम बनते बनते बिगड़ जाना। तो इसके लिए आप क्या करें, या बाइस हो 573 बार पढ़ें, या फतह 489 बार पढ़ें, या वदूद 20 बार पढ़ें, या अजीजों 94 मरतबा पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मंगनी शादी बिगड़ते काम आपके हो जाएंगे। ये रेमेडी आपके सर से उतरेगी। और इसके लिए सदका भी हुई है, अपना सुर्ख रंग की चीज, सफेद रंग की चीज, पीले रंग की चीज, सब्ज रंग की चीज और काले रंग की चीज, जिसमें सूरजमुखी, बाजरा, दाल मूंगी, दाल मसरी, चावल टोटा आ जाते हैं। अब 5वें नंबर की जो रेमेडी है वो है घरेलू नाचाकी। घर में नाचाकी है, हर बंदे का मूड अपना अपना, इधर लड़ाई, उधर लड़ाई, ऊपर लड़ाई, नीचे लड़ाई, बच्चों की लड़ाई, बड़ों की लड़ाई, लड़ाई ही लड़ाई, और हर कोई अपना मुंह बनाकर, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई उधर है। तो हमारे गांव में एक बंदे थे, एक बेटा और 2 माँ बाप। तो वो घास काटते थे, एक का मुंह इस तरफ, एक का मुंह एक तरफ, एक का मुंह दूसरी तरफ होता था। ये थी नाचाकी, इसे कहते हैं घरेलू नाचाकी। जब ये घरेलू नाचाकी हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस दौरान सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए 41 मरतबा, आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए 41 मरतबा, और फिर सूरत फलक और वन्नास भी पढ़नी चाहिए 41 मरतबा। अव्वल आखिर 41 बार दरूद। पानी पर दम कर के सबको पिलाओ और पूरे घर में छिड़काव करो, और पूरे घर में हरमल संदल लोबान की आप धूनी दें। और इसके बाद जो है ना, आखिरी शरा अमवात का एक घर में ज्यादा होना। जैसे कहते हैं कि ए गुरबत ते को मार घटा, कई बेदे घर भी गई कर, जरा आसे पासे टूरती फिरती रही कर। लेकिन किसी के घर मौत ने देरे डाल दिए, फौतकी पर फौतकी हो रही है। तो ये भी रेमेडी होती है। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि सूरत फातिहा, आयतल कुर्सी, ये जो है ना आप इसको 90 मरतबा पढ़ें, क्योंकि 9 का हिस्सा आखिरी है। और इसके बाद जो ना मंगल को गोश्त का सदका करें और हफ्ते वाले दिन काले तेल का सदका करें, तो घर में शरा अमवात रुक जाएगी। अब ये थी 5 रेमेडी, जिनका उपाय भी हमने आपको बता दिया। 7 अपना 6। अब यह है कि आप जो ना क्या करें कि इनसे बचने के लिए कुछ तदाबीरें मैं भी आपको और भी बता देता हूं कि आप की खुशी से कोई खुश नहीं है। आप ये ना समझना कि आप खुश हैं, लोग खुश हैं, वो आपसे हसद करते हैं, वो आपसे जलन रखते हैं, वो नजरबंद लगाते हैं और आप पर काला जादू करते हैं। इस वजह से ये चीजें आती हैं। जो लोग जो कुछ दें कि हम जी दरबार पर गए थे, ये लाए, फला जगह गए थे, वो आप ना खाएं, वो आप ना खाएं। अगर खाएंगे तो ऐसी चीजें आपको आएंगी। राह चलते जैसे बाबा लोग, फकीर लोग मिलते हैं, कोई ये तावीज ले लो, ये जी फलां चीज ले लो, ये जाकर खाओ, ये बरकत होगी, उनसे ले लो, किसी का दिल मत दुखाओ, लेकिन उनको खाओ मत। जब सूरज गरूब हो जाए तो घर में हरमल, संदल, लोबान और काली कुलवंजी इसकी धूनी दें। इसके बाद आप
सूरज गरूब होने के बाद आप एक दिया भी जला सकते हैं। अपने मेन गेट पर सरसों के तेल पर आप 9 मरतबा दरूद, 9 मरतबा आयतल कुर्सी, 9 मरतबा फलक, 9 मरतबा वन्नास और 9 मरतबा दरूद, फिर वो पानी पर ये दम करें, उस पर सरसों के तेल पर दम करें, फिर उसमें रोई को गोल वट के उसकी ये बना दें वट, तो उस पर आप 11 मरतबा 111 मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर उस यानी कि बत्ती पर पढ़ें और उसको उस तेल में डबो दें। डबो कर 9 चंदी जुमेरात में भी आप ये जला सकते हैं और चांद की 25, 27, 28 को भी जला सकते हैं, या फिर आप हर रोज भी जला सकते हैं जिस पर रेमेडी ज्यादा हो। तो ये इंशाअल्लाह ताला इतना जल्दी ये खत्म होगी कि फिर आपके घर आने का नाम भी नहीं लेंगी। इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो में जल्द हाजिर होते हुए